क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने हाल में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है? क्यों लगाया है ये शुल्क? इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कैसा पड़ेगा? किन किन कंपनियों के एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते आए हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और दोनों देशों ने मिलकर मिशन 500 का ऐलान किया था, यानी साल 2030 तक आपसी व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने भारत के आयात निर्यात पर सवाल उठाना शुरू किया। टैरिफ बढ़ने की कहानी। 1 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया। फिर 27 अगस्त को भारत कि रूस से तेल खरीदने को लेकर यह टैरिफ बढ़ाकर 25% और कर दिया, यानी अमेरिका में भारतीय उत्पाद पर कुल 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत और ब्राजील पर सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगा है। चीन पर 30% टैरिफ लगा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो यह टैरिफ हटाया जा सकता है। किन किन पर असर पड़ेगा? भारतीय उत्पादों का 48 अरब निर्यात प्रभावित होगा। भारत से कुल अमेरिका में निर्यात पर 43% की कमी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस टैरिफ का असर किन किन उद्योगों पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है कपड़ा और गारमेंट उद्योग, रत्न और ज्वेलरी, चर्म उद्योग, लेदर इंडस्ट्री, फर्नीचर, समुद्री उत्पाद, चावल, झींगा, मेडअप टेक्सटाइल, कारपेट, मशीनरी पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, कट पॉलिश डायमंड, सोलर पैनल, पेट्रोकेमिकल्स, स्मार्टफोन। जिन कंपनियों के एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा वह यह है: दावत फूड, एलटी फूड, बायो फूड्स। बासमती राइस एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका फायदा सीधे पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान बासमती चावल के मार्केट में भारत का सबसे बड़ा कंपटीटर है। इंडो काउंट इंडस्ट्री, वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड, टीसीटी लिनेंस, केबीएस क्रिएशन, गोल्ड स्टार ज्वेलरी, टाइटन कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन, भारत फोर्ज, मुद्रा सोलर पीवी, एफएस इंडिया सोलर वेंचर, वारी एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, इंडियन ऑयल। ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियों के बारे में हमने बताया है। बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं जिन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। मैं ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियों का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब किसी कंपनी के शेयर के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मखाना के निर्यात 60% कम होने की उम्मीद है। भारत अपने एक्सपोर्ट का 60% मखाना अमेरिका को निर्यात करता है। अभी भारत से 1000 टन मखाना अमेरिका जाता है। पाकिस्तान और तुर्की के मखाना निर्यातों को फायदा पहुँचेगा। सूरत और गुजरात जैसे इलाकों में हजारों एक्सपोर्टर के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। कई कंपनियों में नौकरी की कटौती की आशंका बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर दिखा है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में 35,000 करोड़ से अधिक का निकासी किया है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ पर इस साल 0.6 से 0.8 तक घट सकती है, मगर भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष अप्रैल जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8 रही है। अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की 5 तिमाहियों में सबसे अधिक। कानूनी और राजनीतिक पहलू। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत को झुकना भी नहीं चाहिए। एक समय चीन पर भी अमेरिका ने 125% टैरिफ लगाया, फिर नेगोशिएशन के बाद 30% हो गया। अमेरिका चीन से इसलिए झुक गया क्योंकि चीन रेयर मेटल सप्लाई करता है अमेरिका को। चीन ने सप्लाई धीरे कर दिया था, जिससे अमेरिका को झुकना पड़ा।
भारत अब नए बाजारों की तलाश कर रहा है, घरेलू उद्योगों को राहत देने की तैयारी में है। एक्सपोर्टरों ने कोविड काल के जैसा राहत की मांग की है। निर्यातकों की चिंता को दूर करने के लिए सरकार रास्ता तलाशेगी, विदेश मंत्री सीतारमन का कहना है। समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत समेत कई उपायों पर काम कर रही है सरकार। 4 कदमों पर विचार। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, ऋण पर 1 साल की छूट। तीसरा, निर्यात भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई है। ई कॉमर्स निर्यात हब योजना लागू करना। कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने कपास के आयात शुल्क और 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कपास पर कुल 11% आयात शुल्क लगता था, जिससे गारमेंट कंपनियों को काफ़ी राहत मिली है। आयात शुल्क, सरकार ने ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला है और टेक्सटाइल निर्यात को 40 देशों में बढ़ाने का कार्यक्रम है। 590 अरब डॉलर का परिधान आयात करते हैं यह देश। इन देशों में भारत का निर्यात बढ़ाने की संभावना है। वर्तमान में इन देशों में टेक्सटाइल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 5-6% है। वाणिज्य मंत्रालय अन्य देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों के साथ बैठक करने जा रही है। उधर अमेरिका में ही कोर्ट ने इन टैरिफ को अवैध करार दिया है। हालांकि ये फैसला तुरंत लागू नहीं होगा। कुछ हफ्ते तक 50% टैरिफ लागू रहेगा, यानी कानूनी लड़ाई अभी जारी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते एक नए मोड़ पर खड़ा है। जर्मनी के एक अखबार में खबर छपी थी कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के बीच यह टैरिफ विवाद सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। क्या भारत अपना रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा? क्या अमेरिका अपने शर्तों में नरमी बरतेगा? क्या यह विवाद दोनों देशों के रिश्तों को दशकों पीछे ले जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस टैरिफ युद्ध का असर आम लोगों के जेब पर भी पड़ेगा। वह भारत में भी पड़ेगा और अमेरिका, दोनों ही देशों में पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ा है और वहाँ चीज़ें महंगी होने लगी है। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के दबाव में आकर रूसी तेल छोड़ देना चाहिए या अपनी स्वतंत्र नीति पर टिके रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।